हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। विज्ञान से संबंधित कुछ शब्द हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं या इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, ये हम यहाँ पर जानेंगे। वर्ड मीनिंग सीरीज की ये चौथी वीडियो है। अगर पीछे की 3 वीडियो या पिछली वीडियोस को आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं वर्ड मीनिंग की। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, पहला वर्ड है हमारा यहाँ पे अनुकूलन। अनुकूलन को हम इंग्लिश में एडाप्टेशन कहते हैं। ठीक है, एडाप्टेशन का मतलब कोई वातावरण को ग्रहण करना या उसके हिसाब से खुद को ढाल लेना ही अनुकूलन या एडाप्टेशन कहलाता है। अनुकूलित अनुकूलित को इंग्लिश में एडाप्टेड कहते हैं। यहाँ पे मतलब कि कोई जीव है, कोई प्राणी है जिसने किसी वातावरण को या किसी माहौल में खुद को ढाल लिया है। ठीक है, किसी माहौल में खुद को ढाल लेना या किसी माहौल के हिसाब से खुद को परिवर्तित कर लेना ही एडाप्टेड या अनुकूलित कहलाता है। आकशेरुकी को इंग्लिश में हम कहते हैं इनवर्टेब्रेट। ठीक, इनवर्टेब्रेट का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके पास रीढ़ की हड्डी ना हो, उनको आकशेरुकी कहते हैं। या ऐसे प्राणी जिनके पास मेरुरज्जु या मेरुदंड ना हो, उनको आकशेरुकी जीव कहते हैं। आकार को हम इंग्लिश में शेप कहते हैं। आकृति के लिए यहाँ पे साइज लिखा है, बट आकृति को हम शेप ही कहते हैं। साइज का मतलब हो जाता है कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है, छोटी है। जनरली साइज जो शब्द है, जो वर्ड है, इसका इस्तेमाल हम छोटा बड़ा के लिए यूज करते हैं, बट आकृति को हम शेप ही कहते हैं। आकार को भी हम शेप कहते हैं, आकृति को हम साइज कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं उभयनिष्ठ लक्षण। उभयनिष्ठ लक्षण का मतलब होता है को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमन कैरेक्टर। यानी ऐसे लक्षण, जैसे होता है ना, आपने सुना होगा कि इन दोनों में ये चीज़ें समान हैं। या कहते हैं कि कोई बच्चा है, वो अपने पिताजी पे गया है या उसके पिताजी का कोई लक्षण या उसके बाबा का कोई लक्षण उसको मिल गया है। तो उभयनिष्ठ लक्षण का मतलब है यहाँ कॉमन कैरेक्टर, मतलब कोई ऐसे लक्षण जो किसी 2 लोगों में, 3 लोगों में, 4 लोगों में, यानी कुछ लोगों में कॉमन हो। ठीक है, उद्दीपन की इंग्लिश होती है स्टिमल्स। ठीक, अब स्टिमल्स, यहाँ उद्दीपन जो है ये क्या चीज होती है। अब देखिए, उद्दीपन का मतलब होता है आप अपनी आंखों से कोई कार्य या अपने कानों से, अपनी इंद्रियों से कोई ऐसी चीज महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं जिसके कारण आपके शरीर में कुछ और चीजें हो रही हैं। जैसे जनरली कहते हैं ना कि बहुत स्वादिष्ट खाना अगर हम देख लेते हैं तो हमारे मुंह में लार अपने आप बनने लगती है। ये क्या है, ये इस चीज को उद्दीपन कहते हैं। यानी खाना अभी हमने खाया नहीं है, हमने सिर्फ खाने को महसूस किया है, खाने की महक को महसूस किया है और हमारे मुंह में लार बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को उद्दीपन कहते हैं। अब आते हैं उभयचर। उभयचर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। ठीक है, उभयचर को हम एम्फीबियन कहते हैं। उभयचर का मतलब क्या होता है, ऐसे प्राणी जो एक से ज्यादा जगहों या ज्यादा वातावरण में रह सकें। ठीक है, इसके बाद एक कोशिकीय। एक कोशिकीय को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक कोशिकीय को हम कहते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, उदाहरण के लिए हमारा अमीबा। एक वर्षीय को हम कहते हैं इंग्लिश में एनुअल। अब एक वर्षीय से यहाँ हमारा मतलब है, जैसे एक वर्षीय पौधे होते हैं, मतलब कि वर्ष में ऐसे पौधे जो वर्ष में एक ही बार अनाज या अपना फल देते हैं। जैसे गेहूं का पौधा या धान का पौधा, ये साल में एक ही बार पैदा होते हैं या अपना फल जो है एक ही बार देते हैं। कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। मानव निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो है सेल, कोशिका। कशेरुकी, अभी ऊपर आपने देखा आकशेरुकी, अब यहाँ पे देखिए कशेरुकी। तो कशेरुकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टेब्रेट। अब कशेरुकी मतलब होता है ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जिनके पास रीढ़ की हड्डी हो, यानी बैकबोन हो, मेरुरज्जु या मेरुदंड हो उनके पास। ठीक है, गलफड़े को इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। गलफड़े मछलियों में पाए जाते हैं, जानते होंगे आप। इसी गिल्स के कारण ही मछली
जो है पानी में सांस ले पाती है, या कह सकते हैं पानी से ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाती है। आगे देखते हैं, गलफड़े गिल्स कहते हैं। जीवाणु को इंग्लिश में हम बैक्टीरिया कहते हैं। जाति, जाति को स्पीसीज। अब यहाँ जाति का मतलब है विज्ञान में जो हम जाति इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्या है पौधा, तो पौधा एक जाति है, बट उसमें गेहूं का पौधा अलग होता है और आपका धान का पौधा अलग होता है, सरसों का पौधा अलग होता है। तो ये क्या है, ये स्पीसीज है, ठीक है। तो ये अलग अलग जाति के पौधे हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम स्पीसीज यूज करते हैं सब। जीवन काल, जीवन काल को इंग्लिश में लाइफ स्पैन कहते हैं, यानी जैसे कोई पौधा है, गेहूं का पौधा, तो उसका लाइफ साइकिल कितना है, ठीक है। तो उसी को इंग्लिश में स्पैन कहते हैं कि उसको हम बोते हैं, फिर जैसे ही मार्च अप्रैल का सीजन आता है तो गेहूं की जो बालियां हैं वो पक जाती हैं और उनके पौधों को हम काट लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जैविक क्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। जलीय, जलीय को एक्वाटिक कहते हैं। तलवे, तलवे को हम इंग्लिश में सोल कहते हैं। इसके बाद देखिए दिनचर, दिनचर को डायरोनल कहते हैं। द्विवर्षीय को बाइनियल कहते हैं, जैसे एक वर्षीय को एनुअल कहते हैं, द्विवर्षीय को बाइनियल कहते हैं। द्विवर्षीय मतलब ऐसे पौधे जो 2 साल में अपना संपूर्ण जीवन काल पूरा करते हो और फल देते हो या फूल देते हो, ठीक है। निम्न कोटि, निम्न कोटि का मतलब है लोअर क्लास, इंग्लिश में कहते हैं लोअर क्लास। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। आपको पता है पौधे जो है हरे पौधे, पौधे नहीं हरे पौधे, हरे पौधे जो यानी हरी, जिन पौधे की पत्तियां हरी होती हैं वो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही वो अपना भोजन खुद से तैयार कर लेते हैं। परपोसी, परपोसी का मतलब होता है को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। तो परपोसी क्या होता है, परपोसी का मतलब होता है ऐसे जीव जंतु या पौधे जो कुछ भी हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर हो अपने भोजन के लिए, ठीक है, किसी दूसरे पर निर्भर हो अपने भोजन के लिए, उसको परपोसी कहते हैं। जैसे एक नया जन्मजात बच्चा क्या है, वो हमेशा अपनी माँ पे निर्भर होता है अपने भोजन के लिए, ठीक है। वो खुद से भोजन नहीं ले सकता, उसके पास कोई तरीका नहीं कि वो खुद से भोजन बना ले या कहीं से ला पाए। तो वो क्या है, वो अभी के लिए परपोषी है। वो अलग बात है कि बड़ा होने के बाद वो परपोषी नहीं होगा, खुद से काम करके कमा सकता है, खा सकता है। बट कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ जीव जंतु या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमेशा परपोषी होते हैं, वो किसी दूसरे पर ही निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। अब आते हैं आगे, परजीवी। परजीवी को हम कहते हैं पैरासाइट्स इंग्लिश में। परजीवी क्या होते हैं, परजीवी भोजन तो बनाते हैं बट खनिज, लवण, पानी, इन सब के लिए वो दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये आंशिक रूप से दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो ये परजीवी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ विज्ञान से संबंधित शब्द थे, उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं या उनकी हिंदी क्या होती है, ये हमने यहाँ पे इस वीडियो में जाना। उदाहरण के साथ मैंने बताने की कोशिश की है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें और उन्हें भी फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब का वो लाल बटन ज़रूर दबाइएगा, उसको दबाना मत भूलिएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।